हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी की कुछ वैकेंसी और उससे जुड़े अपडेट को लेके है। तो पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और किसी भी अपडेट के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर ज्वाइन कर लीजिएगा, सॉरी। तो चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात वीडियो रिजल्ट की करेंगे, जो कि कल आया है। 2018 री एग्ज़ाम का था ये। डीवी रिजल्ट कल घोषित किया गया है। उसमें 4065 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो एक तरह से दो गुने से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। चलिए देख लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रही है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है इसमें। चलिए वो देखते हैं। तो चलिए पढ़ते देखते हैं क्या 1953 ये पोस्ट थी और 4065 अभ्यर्थियों को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि आप देख सकते हो 21/2/2024 को ये जारी किया गया था ये पत्र नोटिस। उसके बाद आप इसका चलिए कट ऑफ देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो मेन है कट ऑफ देखिए, वही ओबीसी और जनरल की एक ही गई है और 202.550। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की देखें हम तो 186.48 है। अनुसूचित जनजाति एसटी की देखें तो 160.69 है। उसके बाद महिला की देखते हैं, महिला कितनी गई है, तो महिला का ये रहा 192.04 है। लगभग उतना ही गया है जितना मैंने बताया था आपको डीवी के लिए, कि डीवी के लिए इसके इसके बीच में रह सकता है। इसमें से एसटी के लिए देखें तो वो थोड़ा सा बहुत कम गया है। इसके लिए भी मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बताया था, इसमें 170 प्लस ही बताया था, 175 फिलहाल 160 गया हुआ है। इसकी अगर हम फाइनल बात करें तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में लोगों के मार्क्स बहुत बड़े हैं और आप भी जानते हो कि 2 गुना बुलाया गया है, तो इसमें डीवी इसकी भी आपके लिए कितना ज़रूरी है उसमें भी अभी बात होगी। तो लेकिन फाइनल चलिए फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है वो देखते हैं हम। सबसे पहले मैं जनरल और ओबीसी के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा ये। सभी की बात करें तो आप इसमें कम से कम 10 नंबर जोड़ के रख लीजिए जितने भी आपके आए हैं, क्योंकि नॉमिनेशन में मार्क्स में लोगों के काफ़ी मार्क्स बढ़े हैं और 26-27 की पहली शिफ्ट वालों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है जैसा बताया जा रहा है और सुनने में आया है जो। तो उसके अकॉर्डिंग माने तो 10 नंबर आपके अगर हैं उसके आगे आप जोड़ लीजिए। अगर 202 आ रहा है तो 210 212 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं फाइनल के, तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ समझ सकते हो, क्योंकि डीवी के लिए पहली शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हो, आपके पास नोटिस आई गई होगी और आप चयनित भी होगे उसमें डीवी के लिए। तो उसके बाद की ये चीज़ें हैं, तो 212 के आसपास हो आप, तो आप अपने आप को इसमें मान सकते हो कि हाँ संभावनाएं आपकी हैं। उसी प्रकार अगर हम अनुसूचित जनजाति की देखें तो 186 है, तो 195 के आसपास अगर आपके बनते हैं तो एससी कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। उसी तरह 170 प्लस आपके बन रहे हैं एसटी कैटेगरी से, तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। चलिए मैं मार्किंग भी कर दे रहा हूँ। 210 प्लस यहाँ आपके लगभग फाइनल जा सकती है। और 186 में माने तो 186 का 195 मान के चलिए आप, प्लस जाएगी इसकी। 160 है अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 170 प्लस मान के चलिए इनकी। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी लगभग जनरल जैसी ही कंडीशन होती है, तो ये भी 210 के आसपास हो आप, तभी आप अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकते हो, क्योंकि 2 गुना है और सीट से ज़्यादा। तो आप ही सोच सकते हो कि नॉमिनेशन हुआ है, मार्क्स बढ़े हैं लोगों के, और कहा भी यही जा रहा है कि 10 नंबर से 12 नंबर आपके फाइनल स्कोर फाइनल रिजल्ट के बीच में अंतर देख सकते हो आप। उसके बाद अगर महिलाओं की बात करें हम यहाँ पे, तो महिलाएं 192 दे रखा है, तो 100 200 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा आप सुरक्षित समझ सकते हो। ये कोई फाइनल स्कोर नहीं है जो मैं बता दे रहा हूँ, ये एक अनुमान है, 2-3 नंबर आगे पीछे इसमें हो सकता है। जो नॉमिनेशन के स्कोर आपके बढ़े हैं उसी की वजह से ये कट ऑफ भी बढ़ी है, अदरवाइज से 195 पे लगभग आपका सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए दिखता है आपको। नॉमिनेशन जिस अकॉर्डिंग मार्क्स अच्छे तरीके से बढ़े हैं उसी का असर है ये कि आपको आपका जो डीवी कट ऑफ है वो इतना हाई है, और उसके बाद फाइनल वाला तो और ज़्यादा हाई होगा। निराश मत होइए, बस आपके मार्क्स हैं तो सेफ समझिए और फाइनल रिजल्ट का वेट करिए। आयोग है, कुछ भी कर सकता है ये। तो ये वीडियो की कट ऑफ थी, और इसी फाइनल कट ऑफ अभी जब तक नहीं आता तब तक वेट करिए। कुछ भी निगेटिव पॉइंट अपने मन में मत लाइएगा। उसका डीवी स्किप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेखपाल में आपने देखा होगा कि अगर लेखपाल में डीवी स्किप नहीं हुआ होता तो जनरल ओबीसी की जो 83-81 दिख रही थी पॉइंट समथिंग, वो 85 और 88 जाती सीधे। डीवी स्किप का ही कमाल था कि इतनी कंट्रोल में आई थी। बाकी धांधली वांधली ये सब यूपी में तो एक तरह से कॉमन है, आप भी जानते हो एग्जाम में कुछ होता नहीं है, ना कोई पकड़ा जाता है, सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है, उसकी वजह से भी कट ऑफ हाई जाती ही जाती है। तो इसमें भी डीवी स्किप अभियान में कोशिश करूंगा चलाऊं, आप भी लोग भी सपोर्ट करिए सभी। और इसमें एक अगर डीवी स्किप अभियान सफल होता है तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत जो कट ऑफ बढ़ती दिख रही है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। और इसमें बाकी जो लेखपाल चयनित हैं वो 100% इसके लिए आएंगे ही आएंगे। जो डीवी के लिए सेलेक्ट हुए हैं इसमें भी वो पक्का कराएंगे डीवी, तो उनसे कहना कोई तुक नहीं बनता है। 99.99 लोग कराएंगे ही। एक दो लोगों में से इतने अगर डीवी स्किप छोड़ भी देते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आपके उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल अभियान डीवीएस के अभियान चलेगा ही। तो कोशिश की जाएगी कि जो पहले से चयनित हैं वो ना लें इसमें पार्ट, और दूसरे लोगों के लिए भी ये चीज़ें छोड़ दें। चलिए बात करते हैं अब लेखपाल की। लेखपाल की स्थिति थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हुई है,
जो लेटर पे लेटर जारी हो रहा है कोर्ट केस के बाद, आयोग से इधर उधर आ रहा जा रहा है, उससे थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। उन लेटरों के द्वारा ये थोड़ा सा संशय बना दिया गया है कि 23 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेखपाल वालों के लिए क्या होगा क्या नहीं, कि काफ़ी चीज़ें हैं। किसी भी लेटर में ये नहीं कहा गया कि हम इस पर रोक लगाते हैं और नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक कंडीशन स्थिति बना दी गई है ऐसी लेटर के द्वारा कि जिसमें कोर्ट केस तक ये नहीं होगा, फिर वो नहीं होगा, ये काफ़ी चीज़ें उसमें कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति आ गई है। चलिए देखते हैं पहले लेटर हुआ क्या है। कल जो 2 लेटर आए थे, इधर उधर ट्रांसफर हुए थे चिट्ठी ऐसे, उसमें क्या लिखा है चलिए वो देखते हैं। तो पहला लेटर ये जारी हुआ था आयुक्त समिति सचिव राजस्व सचिव उत्तर प्रदेश समस्त मंडलायुक्त और समस्त जिलाधिकारी के द्वारा मिशन रोजगार के अंतर्गत जनपद वाराणसी में मेगा शो तैयारी करने के संबंध में। मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूं कि मेगा शो में कई जो कैटेगरी वाले होते हैं उनको रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाता है। सिर्फ आप ही उसमें लेखपाल वाले ही सम्मिलित नहीं हो, तो ये मत सोचेगा सिर्फ आपकी वजह से ही वो हो रहा है, अगर वो आप नहीं होगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोजगार बिला में जो जॉब पाते हैं उनको भी नियुक्ति पत्र यहाँ दिया जाता है। जो अलग अलग कैटेगरी में नियुक्ति पाए हुए हैं उनको भी ज्वाइनिंग लेटर इसी में ही दिया जाएगा। पिछले कुछ एग्जाम में देखा जाए तो कन्फ्यूजन की स्थिति इसी लेटर से क्रिएट हुई है, क्योंकि इसमें एक चीज़ है जो मार्च में कोर्ट केस की सुनवाई के लिए डेट लगी है उसके संबंध में है। बाकी चीज़ें आपने देखी ली होंगी। चलिए जो मेन चीज़ें वही देखते हैं इसमें डायरेक्ट। यहाँ से देखिएगा मेगा शो कार्यक्रम 23/2/2000 को प्रस्तावित है। इस संबंध में प्रस्तावित नव चयनित लेखपालों में से बनारस मंडल में जिला के तैनाती नव चयनित लेखपालों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जनपद इतने को प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। 23/2/2024 को ही माननीय मंत्रीगण द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ये चीज़ें कन्फ्यूजन की स्थिति इसके नीचे क्रिएट होती है। उसके बाद देख लीजिए आगे चलते हैं तो जो 4th पॉइंट है वहाँ से देखिए, इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन SLPC कुछ मैथमेटिकल चीज़ें दे रखी हैं। आयोजित मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 276/2024 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13/2/2024 को निम्न आदेश पारित किए गए थे। 13 को जो हुआ था उसके बाद देखिए क्या आदेश पारित किया गया था। 10-11 पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ये इन द मीन टाइम नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन बाय द रिस्पोंडेंट अपॉन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट टू दी पोस्ट ऑफ लेखपाल ऑन 31 दिसंबर 2023। मतलब कि इसमें यही सीधे लिखा था कि कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा जो भी, क्योंकि रिजल्ट इसका पहले जारी हो चुका है, अब कोई इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, ये कहा गया था। बट उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर से सुनवाई की एक लिस्ट जो 13 तारीख को हुई थी उसमें अभी खत्म नहीं हुआ है चीज़ें, वो चीज़ें को ट्रांसफर करके अब 22 मार्च 2024 को से सुनवाई की जाएगी। और यही एक भ्रम की स्थिति है। और इसके नीचे भी कुछ चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं जो हमें संशय इस भर्ती पे ला रही है। देखिए 9/2 को प्रश्नगत मामले की सुनवाई की उक्त 13 को, यहाँ से देखिए 13/2000 को पारित किए गए शासनादेश को समाप्त नहीं किया गया है। सुनिएगा, जो शासनादेश जो रिट जो इस पे स्टे चल रहा था इस वैकेंसी पे कोर्ट केस में सुनवाई के बाद, वो जो 19 तारीख को था कि अब इस पे कुछ भी नहीं है, स्टे सब हट गया है, उसी के संबंध में देखिए लिखा हुआ है 13 तारीख को पारित किए गए स्थानगत देश को समाप्त नहीं किया गया है। देखिए जो स्टे था तथा प्रश्नगत प्रकार में आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 22/3/2024 को तिथि नियत की गई है। अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, ध्यान से सुनिएगा 6 और 7 पॉइंट। कृपया उपयुक्त स्थिति से अवगत हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर शीर्ष प्राथमिकता एवं व्यक्तिगत ध्यान दे। इसमें जो लिखा गया कि चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, बाकी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं और वो डेट अब मार्च की दी गई है। यही एक कन्फ्यूजन है। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो फिर नियुक्ति पत्र, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण के संबंध में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इस पर रोक लगा दी गई है, नियुक्ति पत्र नहीं बांट सकते हैं आप, 23 तारीख को चीज़ें कैंसिल की जाती हैं, ऐसा हमारे पास अभी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो एक पॉजिटिव रखिए 23 तारीख के लिए कि खत्म नहीं हुआ है कुछ। उसके बाद एक और लेटर जारी होता है लेखपाल के संबंध में ही, देख सकते हो मेगा शो की जो तैयारी है 23 तारीख वाली कि मिशन रोजगार के अंतर्गत जनपद वाराणसी में प्रस्तावित मेगा शो के संबंध में इसमें सूचना मांगी गई है एक्चुअली कि होगी कि नहीं होगी वो हमें क्लियर बताएं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो महोदय के बाद पढ़िए चलिए, जिसकी कुछ संख्या दे रखी दिनांक 21/2/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम में अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जो आपकी पिटीशन है योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 276/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा जो 19/2/2024 को सुनवाई हुई थी उसको माननीय न्यायालय द्वारा 13/2/2024 को पारित स्थगन आदेश को समाप्त नहीं किया गया है। सोच लीजिए जो स्टे था उसको नहीं हटाया गया है। प्रश्नगत रिट याचिका में अगली सुनवाई 22/3/2023 को 24 को नियत है, आप जैसे देख सकते हो। उसके बाद रोजगार मंडल के बारे में कुछ लिखा है इसमें। मिशन रोजगार के अंतर्गत 23/2/2024 को वाराणसी मंडल सहित प्रदेश के अन्य मंडलों में प्रस्तावित कार्यक्रम किए जाने के संबंध में परिषद तथा समस्त मंडलायुक्त समस्त जिलाधिकारी को स्पष्ट दिशा निर्देश आज ही उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मतलब कल ही कहा गया था रात तक कि होगा 23 तारीख को कि नहीं होगा, इसका समस्त जिलाधिकारी और जो भी मंडलायुक्त है वो इस स्थिति को स्पष्ट करें कि जो कोर्ट का आदेश है स्टे नहीं हटाने वाला, क्या वो
वो चीज़ें इस पर असर होगा, क्या नियुक्ति पत्र बटेगी कि नहीं बटेगी, इसका कंडीशन क्लियर करें। लेकिन अभी तक कहा नहीं गया है कुछ भी। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन जो देख सकते हैं SLP है जो C 25/828/2023 में आयोजित मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या कुछ दे रखी है द्वारा पारित परीक्षाकरण स्व स्तर से निर्णय लेने का कष्ट करें। मतलब कि आयोग के पाले में चीज़ें हैं आपकी, ये स्व स्तर से वो क्या डिसीजन लेती है वो बहुत जल्दी बताने का कष्ट करें, ऐसा कुछ इसमें बोला गया है। तो आपको चीज़ें कंडीशन इस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ भी इसमें ये नहीं है कि नहीं मिलेगा आपका, ये भी इसमें है क्योंकि हमें कहीं भी लेटर कोई प्राप्त नहीं हुआ जिसमें लिखा हो कि 23 तारीख को लेखपाल जो नैब चयनित है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, उनका कार्यक्रम रद्द किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने तहसील से पता चलेंगी। अगर लेटर आज जारी हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो प्लीज़ आके अपने तहसील में पता करिए जहाँ आपकी ज्वाइनिंग हुई है, वो आपको कंडीशन क्लियर कर देंगे। वीडियो का रिजल्ट आ गया है और इसमें DV में काफ़ी लोग भाग लेंगे ही लेंगे। जितने लेखपाल चयनित हैं अगर वो वीडियो में जाते हैं, उनका नाम है DV में, तो वो पक्का 100% वो DV में पार्ट लेंगे और जॉब मिलेगी तो करेंगे भी। तो लेखपाल की सीटें इस तरह खाली भी होने की संभावना ज़्यादा है, तो इस पर वेटिंग लिस्ट आनी ही चाहिए। सभी लोग वेटिंग लिस्ट के लिए प्लीज़ आवाज़ उठाइए। और 1-1.5 हज़ार सीटें आप देख सकते हो इसमें खाली हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है खाली हो जाए। फिलहाल जो स्थिति है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और हुआ नहीं है ऐसा कभी फिलहाल इस एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि आ जाए क्योंकि आयोग है वो कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो देखने को मिलेगी वेटिंग लिस्ट। उसके बाद OHPH का संघर्ष भी चल ही रहा है और उसमें आप देख सकते हो कि उसमें भी कुछ भी कंडीशन वो साफ़ नहीं कर रहे हैं सरकार के द्वारा, उनको बताया भी नहीं जा रहा। तो वो अपनी प्लीज़ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप लोग अपना संघर्ष करिए। अगर आप हट जाओगे तो सरकार तो वैसे ही नहीं सुन रही है, कम से कम आप वहाँ पे तो किसी के ध्यान में रहेगा कि हाँ आप पे ध्यान जाएगा लोगों का कि हाँ देखिए इसलिए धरना किया जा रहा है, और वो एक पॉजिटिव साइन उम्मीद रहेगी कि आगे के लिए। फिलहाल सर कोशिश करिए सरकार से मिलने की, छोटे मोटे मंत्रियों को छोड़ के डायरेक्ट बड़े मंत्रियों को मिलने की कोशिश करिए। उप CM हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, इन लोगों से वार्ता करने की कोशिश करिए, अपनी चीज़ें रखिए वहाँ सामने तो कुछ पॉजिटिव होगा। फिलहाल कंडीशन यही है कि सभी फिलहाल कि आप लोग वहाँ पे धरने पे अपना कंटिन्यू रखिए और सरकार से मिलने की कोशिश करिए। जो भी है आयोग से कोई मतलब ही नहीं है। सरकार अगर मिल लेंगे, अगर वो आदेश पारित करेंगे तो आयोग को करना ही पड़ेगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कल UPSSC वैकेंसी का जो 2023 पैट है, उससे एक और वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है। चलिए देखते हैं वो क्या है। इसमें देख सकते हो जो नई वैकेंसी है ये कृषि विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा के लिए है और उसमें आप देख सकते हो कि इसमें 417 पद हैं और एक ही स्पेशल टाइप पोस्ट है ये। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या है और क्या अर्हता इसमें मांगी गई है, तो चलिए वो देख लेते हैं। आवेदन का प्रक्रिया ये सब तो आप देखिए ही हो। उसके बाद आवेदन में कुछ कुछ दे रखा है, फोटो वगैरह ये सब चीज़ें हैं। हम टोटल सीट देखते हैं पहले। जिनके भी 0 मार्क्स से ऊपर है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आप जो है सीटें आरक्षित की 168 है और अनुसूचित जाति की 87 है, अनुसूचित जनजाति की 7 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 114 है और EWS 41 और कुल मिला के 417 पद है। अस्थायी पद इसमें दे रखा है अभियुक्ति। उसके बाद इसमें देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में जो है 36 आरक्षण उन सब चीज़ों के लिए भी दे रखा है। उसके बाद इसमें आरक्षण संबंधी प्रावधान कुछ कुछ है। अर्हता हमारे लिए जो मेन है वो देखिए, जो डार्क ब्लैक से लिखा है यहाँ से वो पढ़िएगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान तथा जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं पोषण में स्नातकोत्तर मतलब कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो और उसका अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि तथा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त हेतु कोई अर्हता होनी चाहिए। उसके बाद देख सकते हो कि इसमें जो है सीधी भर्ती में ऐसे अधिमानी अर्हता भी दे रखी है, तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष आपने अवधि तक काम किया हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण सर्टिफिकेट भी आपके पास हो, तो आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो कुल मिला के स्पेशल पोस्ट वाली वैकेंसी है, स्पेशल चीज़ें मांगी गई हैं इसमें, सबके लिए नहीं है, सब नहीं भर सकते हैं ये। और 417 पद हैं, छोटे नहीं हैं। जो भी इसमें है प्लीज़ ज़रूर भरिए और लक यूज़ करिए, अपना तैयारी करिए और अच्छे से इसमें क्योंकि सीटें कम है, स्पेशल पोस्ट वैकेंसी है तो आवेदन भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, एक लिमिट में रहेगा और कट ऑफ भी लिमिट में ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती की। देखिए इसका जो एग्ज़ाम है वो जैसे मैंने पहले ही कहा है, ये हो गया, VPO हो गया। फिलहाल जूनियर असिस्टेंट का आपको एग्ज़ाम पैट के थोड़ा पहले ही देखने को मिलेगा और ये जुलाई या अगस्त में जा सकता है, लेकिन जिसके जस्ट पहले आपका VPO एग्ज़ाम होगा, इसके पहले ही होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो जूनियर असिस्टेंट के पहले आपको VPO एग्ज़ाम आपको लगभग जुलाई में देखने को मिल सकता है, जुलाई लास्ट तक हो सकता है उसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मई जून तक तो अप्रैल चुनाव चलेगा, तो मई जून तक तो वही चलेगी, नई सरकार बनेगी, प्रीवियस सरकार रिपीट भी होती है तो भी कुछ ना कुछ तो 1 महीने होगा ही नहीं, उसी में सब उलझे रहेंगे।
तो आप मान के चलिए जुलाई से चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी एग्ज़ाम कराने वाली। बाकी नोटिस वोटिस तो आती रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अगस्त में मान के चलिए और वीपीओ का एग्ज़ाम जुलाई में मान के चलिए होने की प्रबल संभावना है। उसका जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग है वो भी आपको बहुत जल्दी मार्च में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है 4 सप्ताह के पहले ही वो करवाने की कोशिश होगी। 25 हिंदी और 30 इंग्लिश वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में मंगल जिसको नहीं आती वो आराम से 1 सप्ताह में सीख लो और फिर 1 सप्ताह में प्रैक्टिस कर लो, आपकी आराम से 25 क्लियर हो जाएगी। और दो घंटा डेली प्रैक्टिस भी करते हो तो भी आपके लिए ईजी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। लेखपाल का आप संशय आज किसी कोई ना कोई पत्र आपका क्लियर करेगा ही। कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ये कहीं नहीं लिखा है कि पत्र नहीं दिया जाएगा, पत्र वितरण 23 को नहीं होगा। ये जरूर कहा गया है कि जो न्यायालय ने कहा है उस पर थोड़ा सा सख्ती से उस पर उसको पालन किया जाए। और लेकिन रोक लगाने जैसी स्थिति कुछ नहीं है। आयोग ने भी साफ किया है आपको कि तो जो रोजगार मेला है उस दिन जो मेगा शो है उसकी तैयारी की जाए और उसके संबंध में भी मांगा गया है कि उस तैयारी के संबंध में क्या चीज़ें चल रही हैं और अवगत कराया जाए जल्द से जल्द। तो जो भी कंडीशन होगी आपको आज को पता चल जाएगी। नहीं होगा तो आपका 1-2 दिन में आप पता चलेगा ही, अगर आज नहीं होता है कुछ भी तो। फिलहाल आप अपने तहसील से कांटेक्ट में रहिए और वो आपको न्यूज़ देते रहेंगे अपनी। बाकी जैसा न्यूज़ रहेगा मैं भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्दी। धन्यवाद।